नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पे। दोस्तों, आज हम इस क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं जो आपके लिए एमपी टीजीटी, एमपी पीजीटी और आप एनबीएस केबीएस किसी भी परीक्षा दोस्तों आप हिंदी भाषा से दे रहे हैं उसके लिए बहुत दोस्तों ये रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी। दोस्तों पिछले सत्र में पिछले वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से लेके 40 तक के प्रश्नों को दोस्तों प्रश्नोत्तरी सॉल्व की थी। आज प्रश्न क्रमांक 41 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41 से देखते हैं प्रश्न क्रमांक। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों को सही समाज का बताना। दोस्तों इसमें 4 विकल्प दिए हैं, इसमें सही समाज का चयन करना है। दोस्तों आमरण में समाज बताना है कि इसमें कौन सा समान है। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन दिया दोस्तों अव्ययभाव समाज, दूसरा है कर्मधारय समाज, तीसरा दोस्तों तत्पुरुष समाज और चौथा है बहुब्रीहि समाज। तो दोस्तों आमरण जो है अव्यय समाज का उदाहरण दोस्तों, जिस समाज का प्रथम पद अव्यय होता है दोस्तों वहाँ जो है उसे अव्ययभाव समाज कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा देते हैं कोषकार। कोषकार में बताना दोस्तों कौन सा समाज है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर दोस्तों तत्पुरुष समाज है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरा देखते हैं देवासुर। देवासुर में दोस्तों बताना बहुब्रीहि समाज है, द्विगु समाज है, कर्मधारय समाज है, द्वंद्व समाज। तो दोस्तों देवासुर का जो विग्रह करने पर आता है देव और असुर, इसलिए दोस्तों ये और शब्द का लोप हो रहा है, इसलिए इसमें द्वंद्व समाज का उदाहरण दोस्तों। पंचामृत में दोस्तों समाज बताना, तो पंचामृत में दोस्तों समाज है आपका द्विगु समाज, इसका राइट आंसर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देहलता। देहलता में दोस्तों समाज बताना प्रश्न क्रमांक 45। तो दोस्तों देहलता का अगर विग्रह करेंगे दोस्तों तो होगा देह रूपी लता, अर्थात इसलिए यहाँ पर दोस्तों कर्मधारय समाज होगा, इसको आप याद रखेंगे। त्रिनेत्र। त्रिनेत्र में दोस्तों त्रिनेत्र में दोस्तों बताना ऑप्शन ए में कर्मधारय समाज है, ऑप्शन बी द्विगु समाज, ऑप्शन सी तत्पुरुष समाज, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समाज। तो दोस्तों त्रिनेत्र में जो हमारा समाज है वो दोस्तों बहुब्रीहि समाज है। त्रिनेत्र शब्द दोस्तों शंकर जी के लिए प्रयुक्त किया गया है। हिंदी वर्णमाला दोस्तों कितने वर्ण हैं दोस्तों से बताना प्रश्न क्रमांक 47 में हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो दोस्तों हिंदी वर्णमाला में जो मानक पुस्तक में दोस्तों हिंदी वर्णमाला में जो वर्ण बताएं वो तो 52 बताएं दोस्तों। इसमें आपको 11 स्वर हैं और दोस्तों 33 व्यंजन हैं। प्रेमाख्यान कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। प्रेमाख्यान कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। प्रेमाख्यान कवियों को सूफी कवियों के नाम से जाना जाता है। इसके बाद दोस्तों संदेश राजा के रचयिता का नाम बताना दोस्तों। संदेश राजा के रचयिता ऑप्शन ए दिया है दोस्तों अब्दुल रहमान, ऑप्शन बी दिया पुष्पदन, ऑप्शन सी दिया दोस्तों देवसेन और ऑप्शन डी दिया दोस्तों हेमचंद। तो दोस्तों संदेश राजा के रचयिता हैं दोस्तों अब्दुल रहमान है, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ये खंड काव्य है। इसके बाद अनुभव कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। अनुभव जो होते हैं दोस्तों वो 4 प्रकार के होते हैं और ये 4 प्रकार इस प्रकार दोस्तों कायिक अनुभव, वाचिक अनुभव, सात्विक अनुभव और आहार अनुभव, ये 4 प्रकार के दोस्तों अनुभव होते हैं। इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 51 देखते हैं। देखो निम्न वर्ण किस प्रकार के सही विकल्प का चयन करना दोस्तों वर्ण। तो दोस्तों गा बताना किस में आता है, तो दोस्तों का जो है गा जो है का वर्ग में आता है और का वर्ग को दोस्तों कंठ कहा जाता है। इसके बाद फा दोस्तों ओष्ठ में आता है, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ए। इसके बाद दोस्तों इनमें कौन सा वर्ण ऊष् व्यंजन। ऊष् व्यंजन दोस्तों सा हा ये व्यंजन आते हैं, तो जबकि जो ला जो है पार्श्विक व्यंजन में आता है, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों ये होगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 40 दे दिया, इनमें बताना है घा किस वर्ग में आएगा। तो दोस्तों घा जो है का वर्ग में आता है और इसका राइट आंसर दोस्तों कंठ होगा। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 55 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 55 में क्या पूछा, प्रश्न क्रमांक 55 पूछा दोस्तों जा किस वर्ग में आया दोस्तों। जा जो है तालब में आता है, तालब वर्ग में दोस्तों जा ये व्यंजन ये आते हैं दोस्तों व्यंजन, तो ता जो है जा जो है तालब में आएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों प्रश्न सूची को एक मूल्यांकन करना है एक दोस्तों को। एक तरफ दोस्तों जो है रचनाएं दी हैं और एक तरफ दी है रचनाकार। काव्य प्रकाश के रचनाकार दोस्तों मम्मट हैं। साहित्य दर्पण के रचनाकार दोस्तों साहित्य दर्पण पुस्तक के रचनाकार विश्वनाथ हैं। औचित्य विचार चर्चा की जो है रचनाकार दोस्तों छेमेंद है और रस गंगाधर के रचनाकार दोस्तों पंडित राज जगन्नाथ। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 57 देखिए रससूत्र के साचार्य की देन में दोस्तों रससूत्र के बारे में सर्वप्रथम विवेचन दोस्तों भरत मुनि ने किया था और दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र ने सर्वप्रथम रसों के बारे में दोस्तों चर्चा की थी और इनके अनुसार रसों की संख्या दोस्तों 8 होती है, इन्होंने ये भी सबसे पहले बताया था। निम्न आचार्यों को काल के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना दोस्तों। आचार्यों को पहले कौन क्रम में बताना दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले भामह, दंडी, मम्मट, विश्वनाथ। तो सबसे पहले दोस्तों भरत आते हैं, भरत के बाद भरत मुनि के बाद दोस्तों भामह और भामह के बाद दोस्तों दंडी के बाद दोस्तों मम्मट और मम्मट के बाद
विश्वनाथ। विश्वनाथ का समय दोस्तों 14वीं शताब्दी है, इसको आप याद रखेंगे। मृच्छकट्टम के रचयिता कौन है दोस्तों? मृच्छकट्टम के रचयिता हैं दोस्तों शूद्रक, इसको आप याद रखेंगे। मृच्छकट्टम के रचयिता कौन दोस्तों? शूद्रक है। निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त समानार्थी शब्द चयन करना दोस्तों। कंचन का दोस्तों समानार्थी होगा, कंचन दोस्तों सोना को कहा जाता है, इसका समानार्थी दोस्तों ऑप्शन बी होगा सोम। सोम का समानार्थी दोस्तों जो है होगा चंद्रमा, इसका राइट आंसर दोस्तों। सिक्की, सिक्की का समानार्थी शब्द होता है, सिक्की दोस्तों मोर को कहा जाता है, इसका राइट आंसर है। इनमें से कौन सा हिरण का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों? हिरण का पर्यायवाची नहीं है, तो दोस्तों हिरण का पर्यायवाची नहीं है, वो है दोस्तों कुरंग, मृग और सारंग, ये दोस्तों तीनों हिरण के पर्यायवाची हैं, जबकि अही, अही जो है हिरण का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। इनमें से घोड़े का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, घोड़े के पर्यायवाची बताना है तो घोड़े हाय, सेंधो और घोटक, घोटक, हाय, सेंधो दोस्तों, ये तीनों जो है घोड़े के पर्यायवाची, जबकि सिंधु जो है घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। युग युग क्रांति के रचनाकार कौन है दोस्तों? युग युग क्रांति के रचनाकार दोस्तों विष्णु प्रभाकर, इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न नंबर 66 देखते हैं। प्रश्न नंबर 66 में क्या पूछा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 66 में पूछा गया कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है? दोस्तों ये बताना कौन सा नाटक जगदीश चंद्र माथुर का है। तो दोस्तों जगदीश चंद्र माथुर के जो नाटक दोस्तों नाटक है वो है शारदिया। इसके बाद प्रगतिवादी काव्य का समय सीमा क्या है दोस्तों? प्रगतिवाद काव्य जो है मार्क्सवाद पर आधारित काव्य दोस्तों, मार्क्सवाद पर आधारित काव्य प्रगतिवाद। और दोस्तों इसका जो है समय जो है छायावाद के बाद स्टार्ट होता है दोस्तों 1936 से लेकर 1943, 1936 से लेकर दोस्तों 1943 का जो समय है दोस्तों वो प्रगतिवाद के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर ऑप्शन में ए दिया है। लाल पान की बेगम कहानी के रचयिता कौन है दोस्तों? लाल पान की बेगम कहानी के रचयिता दोस्तों फणीश्वर नाथ रेणु है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है दोस्तों। इसके बाद सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों? सरस्वती पत्रिका के जो संपादक थे वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। दोस्तों इन्होंने 1903 से लेकर 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। उद्दन मार्टन नामक पत्र कहाँ से प्रकाशित होता है दोस्तों? उद्दन मार्टन नामक पत्र जो है कोलकाता से प्रकाशन होता था दोस्तों, इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर। निम्नलिखित में सही वर्तनी शब्द बताना दोस्तों। सही वर्तनी तो दोस्तों सही वर्तनी दोस्तों आद्र, आद्र की सही वर्तनी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी है आद्र, इस तरह लिखा जाता है दोस्तों। 72 में बोलते तो मानवीकरण, मानवीकरण की दोस्तों सही हमें वर्तनी बताना है, तो दोस्तों मानवीकरण का सही वर्तनी दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों 73 में सही उपर्युक्त की सही वर्तनी बताना है दोस्तों, तो उपर्युक्त की सही वर्तनी दोस्तों 73 में बी है। इसके बाद दोस्तों 74 में सहज की सही वर्तनी बताना है दोस्तों, तो सहज की सही वर्तनी दोस्तों बी। इसके बाद दोस्तों उपलक्ष्य की सही वर्तनी क्या होगी? तो दोस्तों उपलक्ष्य की सही वर्तनी दोस्तों उपलक्ष्य इस तरह लिखा जाता है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों डी है। मोर का तत्सम क्या होता है दोस्तों? मोर का तत्सम बताना, तो मोर का तत्सम दोस्तों मयूर होता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। बछड़ा किस शब्द से विकसित है दोस्तों? बछड़ा जो है बत शब्द से विकसित है। इसका साखी का तत्सम शब्द, साखी का तत्सम है दोस्तों, साखी का तो तत्सम होता है दोस्तों वो होता है साक्षी। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें दोस्तों। आपका एक सब्सक्राइब हमें एक नया मोटिवेशन देता है। इसी तरह दोस्तों हम आपके लिए प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहेंगे दोस्तों। प्रश्न के बाद 79 में पूछा गया है दोस्तों 79 पारा किस शब्द का तद्भव शब्द है? पारा जो है किस शब्द का तद्भव? पारा किस शब्द का तद्भव दोस्तों? पारक, पारक जो तत्सम शब्द है, जबकि पारा दोस्तों तद्भव है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 80 देखते हैं, भौजाई का तत्सम क्या होगा? तो दोस्तों भौजाई का तत्सम होगा, इसका राइट आंसर दोस्तों भातृजाया, भातृजाया, इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। तो दोस्तों इस तरह हमने प्रश्न क्रमांक 41 से लेकर के दोस्तों प्रश्न क्रमांक 80 तक की प्रश्नोत्तरी को हल किया दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 81 से लेकर के शेष प्रश्नों को प्रश्नोत्तरी को हल करेंगे दोस्तों। आई होप यू कि हमें आपको ये प्रश्नोत्तरी समझ में आई होगी दोस्तों। आप जब भी प्रश्नोत्तरी हल करें पेन और कॉपी लेकर बैठें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया या फीडबैक अवश्य दें। तो दोस्तों नए प्रश्नोत्तरी में फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।